भारत का बिंदु याद हो गया ना, उत्तरतम कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा है, पूर्वतम कौन सा है, पश्चिमतम कौन सा है ना। भारत का पश्चिमतम, उत्तरतम, पूर्वतम और पश्चिम याद हो गया आपको, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब आपको दो बातें और याद करनी है। हम दो बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी सीडी में क्वेश्चन पूछा था कि भारत की मानक समय रेखा है, भारत निम्नलिखित किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो दोनों आप याद करें। एक है भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के अंदर से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। एक आपकी कर्क रेखा, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर में। और एक है भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। जो भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, इस भारत की मानक समय रेखा को किस नाम से जाना जाता है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और ये आपकी जो कर्क रेखा है, इसकी ग्लोब पर क्या स्थिति है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश। इससे संबंधित आपसे क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से। तो आपको याद रखना है, गुजरात से गुजरती है, गुजरात आपका, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्यों को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं आपको, वो ट्रिक याद रखना। ट्रिक याद क्या रखोगे, एक याद है, ग र म सी जे पति मिले। क्या मिले, पति मिले, गरम सीजे पति मिले। जी से क्या हो जाएगा आपका, गुजरात, जी से क्या होगा, गुजरात, आर से क्या होगा, राजस्थान, एम से क्या होगा, मध्य प्रदेश, सी से क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, और जे से क्या होगा, झारखंड होगा, झारखंड, और पी से, पै से क्या होगा, पश्चिम बंगाल, पै से क्या है, पश्चिम बंगाल, टी से क्या होगा, त्रिपुरा होगा, और मी से क्या होगा, मिजोरम, मी से क्या होगा, मिजोरम। याद रह जाएगा ना। ये कर्क रेखा से संबंधित बातें क्या क्या याद रखनी है, कर्क रेखा, कर्क रेखा की स्थिति ग्लोब पर क्या है, तो ग्लोब पर कर्क रेखा की स्थिति क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब दूसरी बात, मानक समय रेखा, बाद में लिख लेना, अभी एक बार पूछोगे ना, लिखने का टाइम देगा। भारत की मानक समय रेखा, पहले इसको समझो फिर लिखो। मानक समय रेखा आपको कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत की मानक समय रेखा। किसकी, भारत की, यानी समय का निर्धारित किया जाता है। और जो ये मानक समय रेखा है वो आपकी ग्रीनविच रेखा से, कौन सी रेखा से, ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे। 5.5 घंटे क्या है, आगे, 5 घंटे 30 मिनट। किससे आगे, ग्रीनविच, किससे है, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर से। ओके, ये जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसका निर्धारण किया हुआ है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। कहां से, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कहां पर है, जिसे वर्तमान क्या कहते हैं, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक स्थान है, नैनी नामक स्थान से इसका निर्धारित किया हुआ है। पूछ लिया जाता है मानक समय रेखा का भारत में किस स्थान पर निर्धारित किया था, तो नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद से किया। कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इससे भारत का समय निर्धारित कर रखा है, भारत की जो घड़ी है इससे निर्धारित कर रखा है। अब आपसे पूछा जा सकता है ये मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप बताओगे कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। अब 5 राज्यों को आपको क्या करना, नाम याद करना है। कौन कौन से आपके, देखो ऐसे याद रखना, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद एपी, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, और एक आपका है कौन सा, छत्तीसगढ़।
झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़। तो कौन कौन से 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यहाँ क्रम से याद रखो तो देखो ऊपर कौन सा आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद एमपी का क्षेत्र आता है, किसका? एमपी का। एमपी के बाद किसका आता है? छत्तीसगढ़ का आता है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बाद किसका आता है? उड़ीसा का आता है, और उड़ीसा के बाद लास्ट में किसका आता है? आंध्र प्रदेश। किसका आता है? आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। याद रहेगा। इससे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इससे बात यही बातें पूछी जाती है, इनमें से कुछ पूछ लिया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा का नाम क्या है, कितने राज्यों से गुजरती है, जो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, या आपसे पूछ ले कि जो आपकी इसका निर्धारण भारत में किस स्थान से किया था, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से। ओके, अब आप लिखो, अब लिखो